है चेन ब्रिज और इसी ब्रिज को कहते हैं बुडापेस्ट ब्रिज। और इस ब्रिज की खासियत ये है कि इसके एक और बुडा है और दूसरी तरफ ब्रिज के पेस्ट है, तो दोनों यहाँ पे मिलते हैं। और रात के टाइम में ये चेन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, फुल लाइटिंग्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। पर हाँ, अगर आपको पिक्चर्स लेनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह मिले। एंड द सेकेंड प्लेस इन आवर लिस्ट इज़ दिस हीरो स्क्वायर, जो कि जाना जाता है फॉर इट्स आइकॉनिक स्टैचूज़ जो फीचर करते हैं 7 चीफ ऑफ मैग्यार्स को एंड अदर इम्पॉर्टेंट हंगेरियन नेशनल लीडर्स को। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये मॉन्यूमेंट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था एंड इसको वापस से रिबिल्ड किया गया था। एंड जो हैब्सबर्ग के मेंबर्स के स्टैचू थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था यहाँ के करंट फिगर्स से। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बुडापेस्ट। And the third in our list is Fisherman Bastion, which is one of the top attractions of Budapest, जो कि खुला रहता है पूरे साल दिन एंड रात। एंड द एंट्रेंस हियर इज़ completely free and the view for lower terraces are free। पर अगर आप अपर टेरेस पे जा रहे हो तो यू हैव टू पे अराउंड €3 पर पर्सन। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स ग्रेट व्यू, जहाँ से न सिर्फ आपको बूडा कैसल दिखता है बल्कि आपको पूरा का पूरा रिवर व्यू दिखता है, प्लस द डैन्यूब रिवर फ्रंट साइट्स विच आर नाउ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। एंड यू कैन ऑल्सो टेक क्रूज फॉर द complete view of this beautiful Fisherman Bastion। And the next place in our list is the Saint Basilica Church. This church is named after the first king of Hungary and is one of the biggest tourist attraction। आप टिकट्स बाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के टिकट आपको मिलेंगे, एक तो चर्च में जाने के लिए और एक टॉप व्यू के लिए। सो यू कैन बाई टिकट्स फॉर टॉप व्यू विच इज़ अराउंड €6 पर पर्सन, जहाँ से आपको बुडापेस्ट का पूरा 360 डिग्री व्यू दिखेगा एंड विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग। एंड आप वहाँ जाने के लिए एलिवेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हंगरी का 3rd हाईएस्ट चर्च है। एंड लुक एट दिस ग्रेट आर्किटेक्चर, जो कि नियो क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। एंड मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताती हूँ कि इस चर्च को बनने में टोटल 54 ईयर्स लगे थे एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इसको यूज़ भी किया गया था फॉर सम मिलिट्री पर्पसेस। हमारा कैश ख़त्म हो गया था और हमारे एटीएम के पास यहाँ पे आपको हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे एटीएम मिल जाएंगे, तो अगर आपका कैश ख़त्म हो गया तो नथिंग टू वरी अबाउट। एंड दिस इज़ द एटीएम मशीन, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ईजिली इन बुडापेस्ट एंड यू कैन ईजिली ऑपरेट इट। ये यहाँ की करेंसी है और हमने 2000 निकाला है। और ये देखिए वो बिल्कुल ही फेक नोट जो होता है ना हमारा इंडिया में, वैसा लग रहा है। आज मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ के दूसरे बहुत फेमस प्लेस पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है यहाँ का पार्लियामेंट हाउस। और ये देखिए रात में इसका व्यू कितना ही ब्यूटीफुल हो जाता है, हर जगह लाइटिंग से एवरीवेयर और सामने से देखिए इसका व्यू कितना ही अमेजिंग लग रहा है। बुडापेस्ट बेसिकली 3 सिटीज़ को मिला के बनाया गया, दैट इज़ बूडा, ओबुडा एंड पेस्ट इन 1873। एंड दिस पार्लियामेंट हाउस इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बुडापेस्ट। And the next is this Budapest Eye, and let me tell you this is the largest Ferris wheel in Europe, and from here you can see the top view of Budapest, and the price for this is €10 per person and you should try it, this is worth the experience। द नेक्स्ट प्लेस इन आवर लिस्ट इज़ दिस बूडा कैसल, जो कि एक हिस्टोरिकल कैसल है जहाँ पहले हंगेरियन किंग्स रहा करते थे और अब इस कैसल को हैंड ओवर कर दिया गया है हंगेरियन नेशनल गैलरी को। जो ओरिजिनल कैसल था वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था, पर इसको वापस से बनाया गया एंड नाउ अ डेज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस इन बुडापेस्ट। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ केव्स जो कि पहले हंगेरियन द्वारा यूज़ किया जाता था टू कीप टाइगर्स एंड देयर बियर्स। यू कैन ऑल्सो व्यू चेन ब्रिज फ्रॉम हेयर। एंड ये जो कैसल है और यहाँ के गार्डन है इनको डेकोरेट किया गया है विद द फाइन वर्क ऑफ आर्ट, और ये किया है उस टाइम के मोस्ट फेमस हंगेरियन आर्टिस्ट ने। एंड बहुत सारे स्टैचूज़ जो है वो तो डिस्ट्रक्शन के टाइम में सर्वाइव कर गए, जबकि कुछ बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गए। Also, there is a
बुडापेस्ट हिस्ट्री म्यूजियम जो लोकेटेड है इस बुडा कैसल के साउथर्न विंग में इन बिल्डिंग ई ओवर 4 फ्लोर्स, जो रिप्रेजेंट करता है हिस्ट्री ऑफ बुडापेस्ट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग until the modern era. Also, there is a National Library of Hungary in Building F. So you can buy tickets and you can visit these places in Buda Castle. द नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज़ दिस फैशन स्ट्रीट ऑफ बुडापेस्ट, जो कि एक शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ आपको बहुत सारे शॉप्स मिल सकते हैं विथ मिक्स ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड दैट इंक्लूड सम ऑफ हंगरीज टॉप डिज़ाइन हाउसेस। ऑल्सो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल सकते हैं फॉर कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स। अगर आप कुछ ट्राई करना चाहो तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड स्ट्रीट फूड। अगर आप कुछ हंगेरियन स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल लाइटिंग जो कि इसको और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग बना रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा बोट राइड जो कि इंक्लूडेड था हमारे टिकट में, जो कि हमने बिग बस का लिया था टू ट्रैवल बुडापेस्ट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रात में विथ लाइटिंग बुडापेस्ट कितना ही अमेजिंग दिखता है। तो ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है जो हमने आपको वीडियो में दिखाया है पहले। तो ये देखिए लाइटनिंग के साथ ही कितना ही अमेजिंग दिख रहा है, बिल्कुल ही वर्थ वॉचिंग है। एंड नेक्स्ट इज़ आर फिशरमैन बैशन जो हमने आपको दिखाया वीडियो में इनिशियल में। तो ये देखिए रात में ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप आ रहे हो बुडापेस्ट तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बोट राइड ज़रूर लेना। एंड दिस इज़ आवर चेन ब्रिज जो हमने आपको दिखाया था। और ये देखिए लाइटिंग के साथ ही कितना ही अमेजिंग, कितना ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ लाइफ इन नेदरलैंड्स।